पढ़ेंगे आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर, ठीक है। ये दो संधारित्र हैं, ठीक है। एक पे क्या होता है, अगर मान लीजिए कि इसको हम प्लस चार्ज देते हैं, ठीक है, तो इस पर प्लस क्यू चार्ज दिया जा रहा है, तो इस पर क्या आ जाता है माइनस क्यू, तो ये माइनस 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 माइनस, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जैसे हम इसको पहले ये आवेशित नहीं है, ठीक है, तो आवेशित नहीं है, लेकिन इसको हम चार्ज देंगे, तो चार्ज देने के बाद ये क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। आवेशित होने के बाद इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज, ठीक है। तो अब जब दोबारा चार्ज देंगे तो इस पर कुछ चार्ज होगा पहले से, ठीक है, और जब चार्ज हम और देंगे तो उस चार्ज के द्वारा इस चार्ज पर कुछ फोर्स लगेगा, मतलब कि क्या होगा, प्रतिकर्षण लगेगा, ठीक है। तो प्रतिकर्षण के कारण वो चार्ज जो होगा इस पर बल लगाएगा, ठीक है। तो बल लगाएगा तो उस चार्ज के विरुद्ध हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको एक ही बार नहीं चार्ज करते हैं, थोड़ा थोड़ा आवेश देते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आवेश ऐसे देते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने इसको समय t पर, ठीक है, समय बराबर जब क्या था 0, ठीक है, समय बराबर क्या है 0, तो उस समय जो विभव है, विभव भी क्या होगा, विभवांतर डेल्टा v का मान भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। लेकिन जो c होगा वो इसके धारिता से होगी, क्योंकि वो इसके संरचना के ऊपर डिपेंड करती है, न कि इसके चार्ज के ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम मान लेते हैं कि समय बराबर क्या हो गया, समय बराबर t हो गया, ठीक है। तो पोटेंशियल जो डिफरेंस है डेल्टा v जो है वो हो गया आपका v डैश, मान लेते हैं कितना हो गया v डैश, और c तो आपका c है ही है, ठीक है। और जब समय t बराबर ये v डैश हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम आवेश को मान लेते हैं कि इस पर जो आवेश है वो क्या है, आवेश जो है वो स्मॉल q मान लेते हैं। आवेश बराबर क्या मान लेते हैं, स्मॉल q, ठीक है। तो अब आप जानते हैं कि ये डेल्टा v हो गया, तो संधारित्र C बराबर जब आप निकालेंगे यहाँ से, ठीक है, तो देखो अब इसमें पहले यहाँ से जैसे मान लीजिए कि इसको हम Q आवेश दे रहे हैं, ठीक है, तो Q आवेश देने पर इसमें क्या हो रहा है, कुछ इस पर पहले से आवेश नहीं था तो उसमें 0 विभव है, लेकिन कुछ आवेश दे दिए तो फिर विभव इसमें विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आवेश करके देते हैं, तो ये आवेश जो है अब उसमें कार्य करना पड़ता है, और वही कार्य किसके रूप में संचित हो जाता है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग अगर निकालते हैं Q बराबर, तो Q बराबर निकालेंगे तो Q बराबर क्या होगा, CV डैश होगा, और CV डैश, यही होगा ना। तो Q बराबर CV डैश, इसको समीकरण 1 आप बना लीजिए, ठीक है। Q बराबर क्या आएगा, CV डैश। अब हम मान लेते हैं कि इसको बहुत छोटा आवेश, मतलब बहुत कम आवेश देने पर, ठीक है, हम मान लेते हैं कि dq आवेश देने पर कार्य जो है, कार्य dw हो रहा है, क्या हो रहा है, कार्य dw हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग कार्य dw हो रहा है, तो आप जानते हैं हम लोग कार्य का फार्मूला पढ़ चुके हैं कि dw बराबर क्या होता है, dw बराबर क्या होता है, v इंटू dq, क्या होता है, v इंटू, यहाँ डेल्टा भी ये हो जाएगा dq, ठीक है। तो यहाँ से dw बराबर, अब डेल्टा v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है, देखिए c बराबर होता है q बाई
V पता है, ठीक है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई C। V बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई C। तो यहाँ हम लिख लेते हैं Q बाई C D Q। अब इसका हम क्या करेंगे, छोटा कार्य है तो जब निकालना होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसको समाकलन करेंगे और इसका भी समाकलन। अब इसका समाकलन कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से। मान लेते हैं कि हम इसको क्यों आवेश दे रहे हैं, कितना एप्टल क्यों, ठीक है। तो यहाँ से डी डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू का डब्ल्यू हो जाएगा, और यहाँ से अब इसमें से 1/c को बाहर निकालिए, समाकलन करिए किसका, 0 से क्यों और इसका क्यू डी क्यू का, ठीक है, क्यू डी क्यू का। तो क्यू डी क्यू का, तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए W बराबर 1/c, ठीक है। तो ये होगा, इसको लिखते हैं बड़े कोष्टक में, इसका समाकलन होता है q²/2 और ये 0 से q तक, ठीक है, 0 से q तक। तो इसका आ जाएगा W बराबर, ठीक है, क्या आएगा 1/c, और मान रखेंगे लिमिट का, तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो q²/2 -0 रखेंगे तो 0, तो आ जाएगा W बराबर 1/c q²/2। तो इसको लिख सकते हैं W बराबर q²/2c। अब q का मान अगर हम लोग निकालें तो q बराबर क्या होगा, q बराबर देखिए कैपिटल Q, तो यहाँ से q बराबर निकालेंगे तो CV हो जाएगा, CV। तो q बराबर CV, इसका मान इसमें रख देते हैं, तो W बराबर आएगा c²v²/2c, एक c से एक c कट जाएगा, W बराबर बच जाएगा 1/2CV², ठीक है। W बराबर क्या आ गया, 1/2CV²। यही अब कार्य किसके रूप में संचित हो जाता है, कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो कार्य तो हमारा W बराबर 1/CV² आ गया। अब हम इसमें CV², ठीक है, तो इसको हम किसके रूप में, D बराबर Q/V रखेंगे, ठीक है। तो W बराबर आ जाएगा, W बराबर 1/2 और C की जगह पर Q/V और एक 2V², तो एक V से एक V कट जाएगा, 1/2 QV आ जाएगा। तो ये आपका आ गया। अब इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ अगर हम खींचेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से, इसको मान लेते हैं क्या 0, ठीक है, इसको हम Q मान लेते हैं और इसको V, ठीक है। तो ये हो गया आपका Q। तो ये आपका त्रिभुज ग्राफ आपका जो बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे। तो ये आपका ग्राफ बनेगा, क्योंकि ये एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के जैसा हो गया, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, यहाँ से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया, ठीक है। तो इसका ग्राफ इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। और इसका जो ग्राफ होता है वो आवेशी संधारित्र की ऊर्जा, तो आवेशी संधारित्र की ऊर्जा, ठीक है, आवेशी संधारित्र की ऊर्जा बराबर आवेशित संधारित्र की ऊर्जा बराबर होता है QV ग्राफ द्वारा आवेश अक्ष पर
पर बने त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्र। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे अब। तो आप कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, इसको लिख सकते हैं U बराबर 1/2